Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Good morning, students. How are you all? Are you all healthy? Are you all taking care of yourself? Very good. Okay, now let us take out our pencil and book and do start our studies. I myself, Sheikh Sumaya, on behalf of SDMES Boys English Medium Primary School from Standard 2nd, will going to teach you today subject English 1. Our topic is chapter number 5, Home Alone from Cherry Book Semester 2. Let us start our studies. Chapter number 5, Home Alone. इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 और वर्कशीट हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है, जो मैंने वीडियोस भेजे हैं आपको। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। हमारे वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ऑलराइट चिल्ड्रेन, लेट अस वार्म अप अवर सेल्फ. How would you feel if you are alone in the house and it is dark outside? Would you be afraid? तो यहाँ ऐसा पूछ रहे हैं कि अगर आप अकेले होते हो घर में तो आपको कैसा लगता है, और जब बाहर अंधेरा भी हो, यानी रात का वक्त है, बाहर अंधेरा है और आप घर पर अकेले हो, कोई भी घर पे नहीं है, बाई चांस सभी को कुछ न कुछ काम निकल आया है और सभी अपने अपने काम से बाहर गए हुए हैं, आप सिर्फ घर में अकेले हो, तो आप क्या करोगे? क्या आपको डर लगेगा? ऑफ कोर्स बहुत से लोगों को, बच्चों को मतलब अकेले रहने में डर लगता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर इसी तरह एक बच्चे की बात बताई है जो अकेला है और जिसे डर भी लगता है, और डर के मारे वो कुछ ना कुछ मतलब अपने आप में ऐसा सोचता है, जो सोचता है वो दिखाई भी उसको देने लगता है और वो बहुत डर जाता है। तो चलो हम ये स्टोरी को एंजॉय करेंगे। लेट्स रीड. इट वॉज अ डार्क एंड स्टॉमी नाइट. डार्क यानी बहुत अंधेरी रात है, और स्टॉमी यानी बाहर स्टॉर्म यानी बहुत तेज हवा चल रही है। इट वॉज अलोन एट होम इन बेड when I saw a scary shadow of a figure at my window. यानी वो घर में अकेला है अपने बेड पर, और जब उसने देखा बाहर बारी में से उसको स्कैरी यानी डरावना परछाया दिखता है, अपने बारी के ऊपर उसको एक डरावना परछाया नजर आता है। हम भी अकेले होते हैं ना, तो हमारे मगज में भी कुछ ना कुछ ऐसी बातें चलती रहती है जो नहीं भी होती है तो भी हमको नजर आती है, क्योंकि वो हमारे अंदर का डर होता है जो हमको दिखाई देता है, पर एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है, यानी वो सिर्फ हमारा भ्रम होता है। Who's there? I shouted. और उसने चिल्लाया कि कौन है वहां पर। तो बताओ यहाँ, चलो क्विक चेक करेंगे। द नाइट वॉज डैश एंड डैश, यानी नाइट कैसी है? नाइट वॉज डार्क एंड स्टॉमी, तो यहाँ पर हम डार्क एंड स्टॉमी लिखेंगे। हाँ, तो चलो हम कहाँ थे? उसने चिल्लाया था कि बाहर कौन है। Suddenly there was a flash of lightning followed by a clap of thunder. फ्लैश ऑफ लाइटनिंग यानी अचानक क्या हुआ कि बिजली हुई और फिर बादल भी गरजने लगे, है ना। क्लैप ऑफ थंडर यानी बादल भी गरजने लगे, यानी बादल गरजने के साथ साथ बिजली भी हुई। अगर ऐसा माहौल होता है तब तो बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है ना। बिजली और बादल के गरजने से तो सभी बच्चों को ज़्यादातर डर लगता है, और यहाँ पर ये बच्चा अपने रूम में अकेला है, पहले से डरा हुआ है, और इस तरह का एटमॉस्फेयर है बाहर तो वो और भी ज़्यादा घबरा जाता है। चलो हम उसके वर्ड्स थोड़े देख लेते हैं। स्टॉमी, स्टॉमी यानी वायोलेंट। स्कैरी, स्कैरी यानी फ्राइटनिंग, डरावना होता है ना वैसे। फ्लैश, फ्लैश यानी टू शाइन ब्राइटली फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। फ्लैश यानी अचानक थोड़ी देर के लिए चमकना, बहुत तेज रोशनी चमकना, राइट। I saw a lion's face followed by a scary thunderous roar at the window.
अब उसके दिमाग में पहले से डर भरा हुआ है ना, तो वो क्या देखता है, बारी पर उसको जो परछाया दिखता है वो एक लायंस का फेस होता है, जो मतलब बिजली के कड़ाके के साथ उसको नजर आता है बारी के ऊपर। आई फेल्ट स्केर्ड, स्केर्ड यानी डरना, घबराना। आई फेल्ट स्केर्ड एंड पुल्ड माई ब्लैंकेट ओवर माई हेड। है ना, हम भी ऐसे ही करते हैं ना, जब हमको बहुत डर लगती है तो रात में क्या करते हैं, सर से पांव तक पूरा ब्लैंकेट हम अपने आप पर ढक लेते हैं। तो यहाँ पर ये लड़के को डर लग रहा है, तो ये भी डर के मारे पूरी ब्लैंकेट अपने सर तक ओढ़ लेता है। आई स्टार्टेड टू शाउट फॉर माई पेरेंट्स, और वो जोर जोर से पेरेंट्स के लिए चिल्लाने लगता है, जैसे हम भी चिल्लाते हैं मम्मी मम्मी। तो यहाँ पर ये भी बच्चा मम्मी मम्मी की चिल्लाहट कर रहा है। But then remembered they were at the hospital visiting a sick relative. फिर अचानक उसे याद आता है कि मम्मी पापा तो घर पे है ही नहीं, कहाँ गए हैं वो हॉस्पिटल गए हैं उनके कोई रिश्तेदार को देखने के लिए जो बीमार है। Then I heard footsteps, फिर उसे चलने की आवाज आती है, which were loud at first but then faded away. Faded away यानी थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे होकर बंद हो जाती है। तो उसे अचानक चलने की आवाज आती है, जो पहले बहुत जोर से आती है, फिर धीरे धीरे कम होकर बिल्कुल बंद हो जाती है। द ग्रैंडफादर क्लॉक स्ट्रक 12। ग्रैंडफादर क्लॉक यानी कि जो घर में क्लॉक होती है ना, बड़ी वाली, जिसमें पेंडुलम लगा होता है, बहुत पुराने जमाने की बड़ी सी क्लॉक होती है, तो उसे क्या कहते हैं, ग्रैंडफादर क्लॉक। तो यहाँ पर उसकी जो घर की क्लॉक है उसमें अचानक 12 बजते हैं, यानी 12 का आवाज आता है ना। हमारे घर में भी क्लॉक होती है कि भाई 11 बजे है तो 11 बजने का सिग्नल देती है क्लॉक। इसी तरह से हर कलाक को घड़ियाल का आवाज आता है जो बेल बजाती है। तो यहाँ पर इसके यहाँ ये जो ग्रैंडफादर क्लॉक है ये भी 12 बजने पर पेंडुलम की आवाज आने लगती है। आई वेंट बैक टू बेड एंड ट्राइड टू स्लीप। तो जब उसको घड़ियाल की आवाज़ आती है कि अब तो 12 बज चुके हैं, तो वो वापस से बेड पे चला जाता है और सोने की कोशिश करता है। बट वॉज टू स्केयर्ड टू डू सो, पर वो बहुत डरा हुआ है और वो ये सोने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा। आफ्टर सम टाइम पास्ड अवे, फिर कुछ देर गुजरने के बाद, आई फेल अस्लीप फाइनली, वो नींद में चला जाता है, यानी उसे नींद आ जाती है आखिर में। आई डिड नॉट नो व्हेन माई पेरेंट्स केम बैक, उसे पता ही नहीं चलता कि उसके पेरेंट्स कब वापस आए। आई वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर दूसरे दिन सुबह में जब वो उठता है, एंड नैरेटेड द होल इंसिडेंट। नैरेटेड यानी हमने जो देखा हो उसके बारे में पूरी बात बताना, उसे कहते हैं नैरेट करना, है ना, पूरी स्टोरी बताना। तो एंड नैरेटेड द होल इंसिडेंट, इंसिडेंट यानी हमारे साथ जो होता है उसे इंसिडेंट कहते हैं, वाकया, पूरा वाकया वो अपने पेरेंट्स को बताता है। टू माई पेरेंट्स यानी कि दूसरे दिन सुबह में जब वो उठता है तो उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो पूरा वाक्य अपने पेरेंट्स को बताता है। दे वर शॉक्ड, शॉक्ड यानी कि वो भी अपसेट हो जाते हैं, मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगता कि उनके बगैर उनका बच्चा इतना सब घबरा गया था। एंड डिसाइडेड नॉट टू लीव मी अलोन एट होम इन फ्यूचर, और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब कभी भी उसको अकेले घर पर छोड़कर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर एक बच्चा है जो बहुत अकेले में डर जाता है। उसकी बात थी, आप लोगों को एंजॉय हुआ होगा कि हाँ भाई हम लोगों के साथ भी ऐसा ही कई बार होता है, हम भी अकेले होते हैं, अकेले में हमको भी ये सब नज़र आता है जो कि कुछ होता नहीं है, पर वो हमारे दिल का भ्रम होता है, क्योंकि हमारे अंदर एक डर होता है तो वो हमें दिखने लगता है। यहाँ भी ये बच्चा जो है ये बहुत डर जाता है और इसको भी जो नहीं है वो सब कुछ दिखने लगता है। पर फिर उसके पेरेंट्स को जब पता चलता है तो फाइनली वो डिसाइड कर लेते हैं कि अब उसको कभी भी अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे। चलो लेट अस चेक द वर्ड्स। थंडरस, थंडरस का मतलब होता है वेरी लाउड, बहुत जोर से। स्केर्ड, स्केर्ड यानी अफ्रेड यानी डरना। फेडेड, फेडेड यानी ग्रेजुअली शॉर्टन्ड एंड देन स्टॉप्ड यानी धीरे धीरे कम होकर फिर बंद हो जाना। नैरेटेड यानी टोल्ड, नैरेट करना यानी बोलना। इंसिडेंट एन इवेंट और अकरेंस, इंसिडेंट यानी कोई भी वाकया जो हमारे साथ गुजरा हो।
शॉक्ड यानी सेकन यानी अपसेट यानी दुखी होना। तो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आया है सो यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट बॉक्स और थ्रू व्हाट्सएप। आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू आउट। टेक केयर चिल्ड्रन, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।